हेलो साथियों, मैं हूं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं श्री नारायणा यूपी बोर्ड चैनल। तो वही न्यूज़ जिसका सभी को इंतजार था वो आ चुकी है और इतनी बड़ी न्यूज़ है, इसी बात से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा शैक्षिक कैलेंडर रिलीज कर दिया गया है वेबसाइट पे, जिसको जा करके आप यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पे देख पाएंगे। इसी तिथियों पर कब क्या होना है, कब कैसे कैसे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी, आपकी फाइनल परीक्षा कब होगी, कब कितना सिलेबस कवर हो जाना चाहिए और आपके स्कूलों में कौन कौन सी गतिविधियां होने वाली हैं, जो एनसीसी के छात्र हैं उनके साथ उनका कैंप कब लगना है, अथवा तो अन्य परीक्षाएं प्रैक्टिकल परीक्षाएं कब होनी है, ये सब कुछ घोषित किया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे अथवा हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं इस न्यूज को। तो बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 बड़ा अपडेट है, न्यूज अपडेट। दैट इज फाइनल डेट आ गई, जिसका इंतजार था वो फाइनल डेट आ चुकी है। जो बच्चे सीरियसली परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, अब तैयारी करना आरंभ कर दें, वरना बहुत देर हो जाएगी। डेट रिलीज करने का मतलब ही यही है। डेट रिलीज हुई है, इसका मतलब कि अब परीक्षा की जो तैयारी है सही से होनी जानी चाहिए। अगर अब भी आपने सही से फोकस नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे बच्चों, बात यहां पे हो रही है शिक्षा निदेशक माने सभापति उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये लिखा है महेंद्र देव जी ने, जो कि आपके शिक्षा निदेशक हैं। लेटर में क्या कहा गया है कि समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा सदस्य आपके जिला परिषदों को ये जाएगा, जिला विद्यालय निरीक्षक को जाएगा। महोदय, उपयुक्त उपयुक्त विषयक शैक्षिक सत्र जो 2025-26 है, इसमें निर्धारित शैक्षिक पंचांग संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि शैक्षिक क्षेत्र में शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं पाठ्य सहभागी गतिविधियों का सम्यक संचालन कराने का कष्ट करें। फिर इसके बाद ये किसको किसको प्रेषित हो रही, यहाँ डेट लिखा हुआ है। अब आइए कैलेंडर पे देख लेते हैं तिथियां क्या हैं। फिलहाल ये तिथियां हैं जो आपको सामने दिख रही होंगी बच्चों। ये पीडीएफ है, हो सकता है पीडीएफ थोड़ा सा आपको ब्लर दिख सकता है, लेकिन मैं बड़ा करके प्रयत्न करूंगा आपको दिखाने का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस पीडीएफ में आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दी गई हैं। तो उन डेट्स पे जरा हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, जिसके आपको समझ में आ जाए क्या डेट्स हैं। तो मैं आपको डेट पढ़ देता हूं। ये 2025-26 का तिथिवार कैलेंडर है जो आपको दिया गया है। सबसे पहले सत्र आरंभ की तिथि क्या थी, तो वो निकल चुकी है बच्चों। जिन विद्यालयों में सत्र आरंभ था और जिनको मान्यता प्राप्त थी उन्होंने सत्र आरंभ किया 1 अप्रैल। मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी एमसीक्यूज प्रश्नों के आधार पर जो मासिक टेस्ट होना था वह अभी आपका प्रथम मासिक परीक्षा हो चुकी है मई 2025 के द्वितीय सप्ताह में। उसके बाद बात कर लेते हैं मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक मतलब आपको लिखित प्रश्नों के उत्तर देने थे। ये मासिक टेस्ट जो होगा अब जुलाई में आपका होना है 2025 अंतिम सप्ताह में। तो अंतिम सप्ताह में आपकी द्वितीय मासिक परीक्षा भी होगी, ये जान लीजिए। फिर इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा की, जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षा की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं पहले वो होंगी, और उसका सप्ताह रखा गया बच्चों सितंबर का अंतिम सप्ताह। यानी जुलाई के बाद अगस्त मिल रहा है, अगस्त के बाद डायरेक्ट जो सितंबर आएगा, सितंबर में आपको केवल इतना ही मौका मिल रहा है कि आप प्रायोगिक परीक्षाएं दे पाओगे। और प्रायोगिक परीक्षाएं जैसी दोगे वही डिपेंड करेगा आगे चल करके कि हाई स्कूल के फाइनल में आपका पेपर कैसा होने वाला है, कैसी तैयारी है। इसलिए आप प्रायोगिक परीक्षाओं की भी तैयारी रखिए बच्चों। फिर अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन जो होना है सितंबर माह तक, निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पे आपको जो पाठ्यक्रम दिया गया है सितंबर माह तक जितना कंप्लीट कराना है शिक्षकों को उतना आप कंप्लीट करेंगे। स्वयं से भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। जो परीक्षा है मैं बता देता हूं, उसकी तारीख दी गई है अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह। द्वितीय तृतीय सप्ताह का मतलब हो गया बच्चों 14 तारीख के बाद से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और अक्टूबर के आखिरी में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा फाइनल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस बार दिवाली के पहले पहले आपकी परीक्षाएं लगभग पूर्णतया समाप्त कर ली जाएंगी, इसी बीच में दिवाली पड़ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पे बच्चों अपलोड हो जाएंगे। ये वेबसाइट पे अपलोड करना अनिवार्य है और ये सभी लोग प्रधानाचार्य लोग यह कार्य नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह तक कर पाएंगे और वेबसाइट पे आप लोग अपने अंक देख भी पाएंगे। उसके बाद मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी फिर एमसीक्यूज प्रश्नों के आधार पर फिर मासिक टेस्ट आ जाता है, जो आपका है तृतीय मासिक टेस्ट। ये नवंबर के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा बच्चों।
इसके बाद मासिक पाठ्य के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों का जो आपका मासिक टेस्ट होना है, चतुर्थ मासिक टेस्ट, ये फोर्थ परीक्षा होगी आपका, फोर्थ मंथली टेस्ट। ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह यानी मान के चलिए लगभग 22 दिसंबर के बाद यह परीक्षा होगी। देखा जाएगा यदि उसमें जाड़ा अधिक नहीं पड़ा, क्योंकि अगर अधिक जाड़ा पड़ा तो यहां पर छुट्टियां भी कर दी जाती हैं, तो यह परीक्षा पहले भी कराई जा सकती है अथवा बाद में भी कराई जा सकती है। तो इस परीक्षा के लिए आपको तैयार रहना होगा बच्चों। इसके बाद सभी कक्षाओं में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की जो तिथि है वह जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह तक है, अर्थात हर हाल में 7 जनवरी 2026 तक सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम जो है हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। जो विद्यालय ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वह छात्रों के साथ अन्याय कर पा रहे होंगे। अतः आप लोग भी जुटे रहिए, विद्यालय करे न करे लेकिन अपना पाठ्यक्रम आप इससे पहले समाप्त कर लीजिए। नवंबर तक अगर आप कर लेंगे तो दिसंबर जनवरी भर आपको मिल जाएगा मौका रिवाइज करने का। उसके बाद हम बात करते हैं कक्षा 12 की जो प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं, प्रयोगात्मक परीक्षाओं का जो आयोजन है जनवरी 2026 के द्वितीय सप्ताह में ये आरंभ हो जाएगा, अर्थात 14 जनवरी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। 14 जनवरी में ये आरंभ हो जाएगा और 14 जनवरी से ये आरंभ होकर के वहीं कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाओं का आयोजन जो किया जाएगा वो जनवरी के तृतीय सप्ताह यानी लगभग 22 जनवरी के बाद आपको मौका मिल जाएगा बच्चों। 22 जनवरी के बाद आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपकी प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाएं होने लगी हैं। नाउ अब इसके बाद हम देखते हैं कक्षा 9 एवं 11 की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं इसी बीच करा ली जाएंगी, वे जनवरी के तृतीय सप्ताह में करा ली जाएंगी, क्योंकि इनसे फिर आगे बच्चों को दिक्कत ना हो तो ये पहले ही निपटा लिए जाते हैं बच्चों। ये आपको पता है पिछले गत वर्षों की बात भी इस वर्ष भी जनवरी 2026 के तृतीय सप्ताह लगभग 22 जनवरी से ही कक्षा 9 और कक्षा 11 की परीक्षाओं का आयोजन करवा लिया जाएगा, जो कि 2 से ढाई हफ्ते तक ये परीक्षाएं चलेंगी। उसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पे अपलोड करने अनिवार्य हैं, जो कि फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह तक यानी 14 फरवरी तक ये कर लिया जाएगा कार्य। इसके बाद देखिए तो बोर्ड की जो प्रयोगात्मक परीक्षा है, अब कक्षा 10 और 12 वाले की बात मैं कर रहा हूं, जो बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन है वह 21 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2026 तक रहने वाला है, जबकि बोर्ड परीक्षा का आयोजन जो है वह फरवरी मास दैट इज आपका 2026। इसका अर्थ सीधा जानिए, यहां 5 फरवरी 2026 लिखा है बच्चों। प्रयोगात्मक परीक्षा 5 फरवरी को खत्म हो रही है। तो आपने पिछली बार भी देखा था प्रयोगात्मक परीक्षा और लिखित परीक्षा में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिया गया था, मुश्किल से 5 दिन का गैप आपको जो मैक्सिमम मिल सकता है। इसके आधार पे जो हम लोग डेट निकाल सकते हैं वह डेट क्या बन सकती है बच्चों, अगर 5 फरवरी 2026 को कहा जा रहा है कि भाई 12वीं और 10वीं के जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं उनको अगर खत्म किया जा रहा है, तो यानी इसका हर हाल में है कि 8 से 10 फरवरी के बीच आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी डेट तो आ गई है और अलार्म सेट कर लीजिए, अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। जो विद्यार्थी सुबह जल्दी उठ करके नहीं पढ़ पा रहे हैं अलार्म सेट करें और पढ़ना चालू करें, क्योंकि यदि आप इस कार्यक्रम के तहत नहीं चलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, और जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम के तहत चल रहे हैं उन्हीं का पेपर अच्छा होने वाला है। इसीलिए जो विद्यार्थी इसको अनुमोदन करेंगे वही सफल अच्छे होंगे। और यह भी मान लीजिए जो नकल के भरोसे इस बार बैठे हैं उसके लिए भी नोटिस आने वाला है बहुत जल्दी। नकल नहीं होने दी जाएगी किसी भी प्रकार से। जगह जगह पर आपको कैमरेज और निरीक्षक और यह सब कुछ लगाया जा रहा है, और जो फोन के द्वारा भी कहीं कहीं दूर दराज के इलाकों में जो गतिविधियां हो रही हैं उनको भी रोकने का योगी जी ने प्रबंध कर लिया है। यह भी नोटिस जल्दी आने वाला है कि नकल विहीन ही परीक्षा कराई जाएगी। सामान्य जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं एक बार देख लीजिए। विद्यालय में शिक्षण के दौरान प्रथम वादन से पूर्व आरंभ के 15 मिनट तक प्रातःकालीन प्रार्थना सभा हेतु निर्धारित होंगे, जिसमें प्रार्थना होगी। शिक्षकों विद्यार्थियों द्वारा आज का सुविचार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक दिन किसी नैतिक प्रासंगिक विषय जैसे जीवन में मूल्य का महत्व, मूल्य पर एक शिक्षा, विभिन्न मानव मूल्य, यथाचरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति, तो यानी जो विद्यालय में आपके चलता आया है वैसा वैसा होता रहेगा। नए सत्र में नया सवेरा कार्यक्रम का आयोजन, इसके अंतर्गत अप्रैल माह के प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन, ये तो बात बीती हो चुकी हुई है। आगे देखते हैं, आगे जब देखते हैं तो हमें मिलता है कि प्रत्येक पक्ष में 1 दिन विद्यार्थियों को कैरियर के प्रति जागरूक करने के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक के अधिकारी, सेवा योजना अधिकारी, न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी
उद्यमियों, अन्य प्रतिष्ठित महानुभावों को संबोधन हेतु आमंत्रित किया जाए। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी का कैरियर गाइडेंस पोर्टल पंख पर पंजीकरण कराया जाए। इसके बाद यह दिशा निर्देश जो हैं अधिकतर वह विद्यालयों के लिए है बच्चा, यहाँ पर क्या क्या करना अनिवार्य है। इसके बाद आइए देख लेते हैं, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए विद्यालयों द्वारा अपने प्रत्येक पंजीकृत विद्यार्थी से उनके ईमेल आईडी बनवाई जाएगी, जिनको प्रशिक्षित करना अनिवार्य है। कक्षा 9-10 की परीक्षा विगत सत्र की भांति ही प्रश्न पत्र के वर्तमान प्रारूप के आधार पर होगी। वही है आपका पूर्णांक, दैट इज 30% अंकों के होंगे, और लिखित परीक्षा 70% अंकों के साथ होगी। प्रयोगात्मक परीक्षाएं 30 अंकों की होंगी। फिर आगे लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा मासिक शैक्षिक अनुसार सितंबर माह तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से ही ली जाएगी। सितंबर तक जितना सिलेबस आपका लिखा है यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे, उतना सिलेबस बच्चों आपको खत्म ही करना है। यदि आप नहीं खत्म करके जाते हो तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि जितना यूपीएमएसपी ने बताया उतना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, जब हम आगे देखते हैं यहाँ पर यह सूची खत्म हो रही है, और सूची खत्म होने के बाद अब यह सारे अभियान इस तरीके से ये पीडीएफ हो गई है। अब ये रोटेट नहीं होगी, क्योंकि जैसी आई थी वैसे मैंने अपलोड कर दी। ठीक है, तो जा करके आप यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पे माह अगस्त तक का सिलेबस, ये देखिए सब पूरा दिखा रहा, माह सितंबर में गतिविधियां क्या होनी है, यह पूरा सिलेबस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर यह हमारी ओर से आपको धन्यवाद है, आप लोगों ने ये वीडियो को देखा। आप लोग इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो विद्यार्थी इस चैनल को देखते हैं और वीडियो देख करके भागे जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण सूचनाएं चुन चुन करके जहां जहां से मिलती हैं, और ऑथेंटिक, ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से बना देते हैं, ऑथेंटिक सूचनाएं आपको देते हैं। साथ ही साथ कक्षा 10 का सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। इंग्लिश है, साइंस है, जल्दी ही हिंदी और सामाजिक विज्ञान के भी टीचर जुड़ करके अपना सिलेबस पूर्ण करेंगे, तो आप लोग हमारे सिलेबस से भी आनंद उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आज इतना ही।